सीखो सब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की साइंस यानी कि विज्ञान में चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश तथा परावर्तन तथा अपवर्तन का ये पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रकाश तथा प्रकाश के गुण, उसके बाद पढ़ेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत तथा अदीप्त प्रकाश स्रोत, उसके बाद फिर पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम, उसके बाद पढ़ेंगे परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है यानी कि एनर्जी है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक, उसके बाद पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं यानी कि बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, उसी को हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी जो प्रकाश है वो एक प्रकार की एनर्जी है। ये तो हम परिभाषा में भी समझ गए हैं। उसके बाद है प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता, इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जो प्रकाश है वो हमें स्वयं नहीं दिखाई देता। हम कह सकते हैं कि प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन हमें प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। तीसरा पॉइंट है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा यानी कि एक सीधी रेखा में गति करता है। उसके बाद क्या है प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और इतनी ही चाल वायु में भी प्रकाश की होती है, यानी कि प्रकाश की वायु में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, लेकिन सबसे सटीक यही है कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत, यानी प्रकाश हमें प्राप्त कैसे होता है। तो प्रकाश के दो स्रोत हैं। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो हम समझते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत में कौन सी वस्तुएं आती हैं और अदीप्त प्रकाश स्रोत में कौन सी वस्तुएं आती हैं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत की परिभाषा पढ़ते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं खुद से प्रकाश उत्पन्न करें वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। उदाहरण से समझते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। सूर्य भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है और तारे भी और विद्युत बल्ब भी आदि, यानी कि ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं। उसके बाद अदीप्त प्रकाश स्रोत। ऐसी वस्तुएं अदीप्त प्रकाश स्रोत दीप्त प्रकाश स्रोत का एकदम उल्टा है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है चंद्रमा। चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसलिए यह भी अदीप्त प्रकाश स्रोत है। और दूसरा है कांच। कांच भी एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, यानी कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें वो दीप्त प्रकाश स्रोत हैं और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करें वो अदीप्त प्रकाश स्रोत। उसके बाद पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसे पढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं तो इस घटना को
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें, कोई भी प्रकाश की किरण है, वो किसी चिकनी सतह से टकराए और पुनः उसी माध्यम में चली जाए जहाँ से वो आई है, तो इस जो आने जाने की घटना है उसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर चित्र से समझते हैं। जो प्रकाश की किरण आती है और किसी चिकने सतह से टकराती है, उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। और जो किरण किसी सतह से टकराकर पुनः परावर्तित होकर चली जाती है, उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। इन सब की परिभाषा हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो कोई किरण आपतित हुई किसी चिकनी सतह पर और पुनः उसी माध्यम में वापस चली गई, तो इस आने जाने की घटना को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण और कोण आई और कोण आर, इन सब की परिभाषा हम अगले पेज पर पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं, यानी कि परावर्तन से कौन कौन सी परिभाषाएं आ सकती हैं। तो सबसे पहली परिभाषा है आपतित किरण। किसी माध्यम को हम या स्रोत भी कह सकते हैं। किसी माध्यम से या स्रोत से आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। जैसे कि यहाँ पर ये किरण किसी माध्यम से आ रही है, तो इस किरण को क्या कहेंगे हम? आपतित किरण। उसके बाद परावर्तित किरण क्या होती है? तो किसी सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि ये आपतित किरण आई और ये एक सतह है, इससे टकराकर पुनः चली जा रही है, तो इस किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। उसके बाद है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतित किरण है और ये परावर्तक पृष्ठ है, ये पूरा परावर्तक पृष्ठ है। इस पृष्ठ के जिस बिंदु पर ये वाली किरण, आपतित किरण, टकराएगी, उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। यानी कि ये बिंदु यहीं कहीं होगा, यहाँ पर मान लीजिए है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। उसके बाद है अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। यहाँ पर आपतन बिंदु है, इस पर एक लंब डाल दी, ये वाला अभिलंब है, तो इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। अभिलंब का मतलब होता है कि दोनों तरफ 90 अंश का कोण बनाए, तो उसे हम कहते हैं अभिलंब। इधर भी 90 अंश और इधर भी 90 अंश, तो इसे कहेंगे हम अभिलंब। उसके बाद पढ़ते हैं आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। यह है आपतित किरण और यह है अभिलंब। इन तीनों के बीच जो कोण आई बन रहा है, उसे कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण को कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हम आपतन कोण न लिखकर अगर कोण आई ही लिख दें, तो इसका मतलब है कि आपतन कोण के बारे में बात की जा रही है। तो क्या होता है? ये आपतित किरण है और अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसे कहेंगे आपतन कोण। उसके बाद परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब, यहाँ पर अभिलंब होना चाहिए, अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। यानी कि ये वाली परावर्तित किरण, ये वाली और ये अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण आर बन रहा है, उसे कहेंगे हम परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आपतन कोण को कोण आई और परावर्तन कोण को कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के सिर्फ 2 नियम होते हैं और ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि
ये जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और ये जो अविलंब आपतन बिंदु है और इस पर जो डाला गया अविलंब है वो तो एक ही तल में होते हैं। तो सिंपल है, इसे चित्र से भी देख सकते हैं, तीनों एक ही तल में है। तो सिंपल सा नियम है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। यानी कि जो ये आपतन कोण है कोण आई और ये परावर्तन कोण कोण आर की हमेशा सदैव बराबर होता है। इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोण आई बराबर होगा कोण आर के। अगर ये कोण आई 60 अंश है तो कोण आर भी 60 अंश होगा। इसे आराम से समझ लीजिएगा। उसके बाद पढ़ते हैं हम। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।